इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द लेसर एंड लीजी। दोस्तों, लेक्चर पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आते हैं आज के लेक्चर पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 पे। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने देखा था लीज से रिलेटेड सेक्शंस, सेक्शन 105, 106, 107 और आज हम लोग देखेंगे सेक्शन 108। तो 108 में क्या दिया गया है? राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लीजी। ठीक है, तो सबसे पहला बात हम लोग करेंगे कि राइट लेसर का क्या राइट है। लेसर कौन होता है? जो लीज करता है। ठीक है, तो जब हम लोग देखते हैं सेक्शन 108, तो सेक्शन 108 में लेसर के राइट के बारे में नहीं दिया गया है। बट जब हम लोग राइट्स और ड्यूटीज को जब हम लोग पढ़ते हैं तो राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटिव, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ऐसे हालात में जब टीपी एक्ट में लेसर के अधिकार के बारे में कोई प्रावधान नहीं है तो हम यह मानेंगे कि जो लायबिलिटी होता है लीजी का, दैट मीन्स कि जो ड्यूटी है लीजी का वही हो जाएगा लेसर का राइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि राइट्स एंड लायबिलिटीज आर कोरिलेटिव, दोनों एक दूसरे पे आत्मनिर्भर होते हैं। इस कारण से क्लियर हो गया। तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है कि लेसर का क्या राइट है। ठीक है, नहीं दिया गया है तो यह मान लेंगे कि जो ड्यूटी है लीजी का वही हो जाएगा लेसर का राइट। क्लियर हो गया। अब आते हैं कि जो लायबिलिटीज है लेसर का, ठीक है, ड्यूटी के बाद हम लोग आते हैं लायबिलिटीज पे, दैट मीन्स ड्यूटी पे। ठीक है, माफ कीजिएगा, हम लोग राइट अभी देखे, अब राइट के हम लोग आते हैं लायबिलिटीज पे कि क्या ड्यूटी है लेसर का। तो इससे जो रिलेटेड जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 108 क्लाउज ए टू क्लाउज सी में। क्लियर। अब क्या है ये देखिए, पहला जो ड्यूटी है लेसर का वो क्या है कि लेसर को एट द टाइम ऑफ लीज, दैट मीन लीज करते वक्त उसको डिस्क्लोज करना होगा। क्या डिस्क्लोज करना होगा? तो लेटेंट मटेरियल डिफेक्ट, दैट मीन्स अगर जिस प्रॉपर्टी का लीज हो रहा है लेसर के द्वारा, अगर उस प्रॉपर्टी में कोई डिफेक्ट है और डिफेक्ट का नेचर कैसा है, लेटेंट हुआ, तो उसको डिस्क्लोज करना होगा उस डिफेक्ट के बारे में लेसर को। तो यहां पे लेटेंट का मतलब क्या हो रहा है? लेटेंट का मतलब हुआ होता है वह डिफेक्ट को हम लोग लेटेंट डिफेक्ट कहते हैं जो कि अपेरेंटली विजिबल नहीं होता है। ठीक है, जो दिखता नहीं है लेकिन डिफेक्ट होता है, और अगर इसकी जानकारी लेसर को है तो उसको डिस्क्लोज करना होगा यह जानकारी लीजी को। क्लियर। तो यहां एक और पॉइंट नोट कीजिए, डिफेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है लेटेंट डिफेक्ट, दूसरा होता है पेटेंट डिफेक्ट। तो यहां पे बात किया जा रहा है लेटेंट डिफेक्ट का। लेटेंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो रीजनेबली या अपेरेंटली विजिबल नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग पेटेंट डिफेक्ट का बात करते हैं तो वो अपेरेंटली विजिबल होता है, कोई व्यक्ति देख के बता सकता है कि इस प्रॉपर्टी में डिफेक्ट है। लेकिन लेटेंट डिफेक्ट के केस में क्या होता है कि कोई व्यक्ति देख के नहीं बता सकता जब तक वो रीजनेबल एग्जामिन प्रॉपर्टी को नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पे जो ड्यूटी है लेसर का क्या है कि अगर उसको लेटेंट डिफेक्ट के बारे में जानकारी है, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी को लीज किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी के संदर्भ में, तो फिर लेसर को इस बात की जानकारी देना होगा लीजी को। ये पहला ड्यूटी है। अब ये दूसरा ड्यूटी क्या है? दूसरा ड्यूटी होता है कि जैसे लीज हुआ, जैसे लीज कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो ड्यूटी बनता है लेसर का वो क्या है कि उसको लीज होल्ड प्रॉपर्टी का पोजीशन देना होगा। किसको? तो लीजी को। क्लियर। और हम लोग जब देखे थे लीज के संदर्भ में तो क्या समझते हैं कि लीज में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। क्लियर। और लीज ट्रांसफर ऑफ पार्शियल इंटरेस्ट है। तो यहां पे दूसरा ड्यूटी क्या हो रहा है कि पोजीशन को देना होगा, और ये दायित्व है लेसर का कि उसको पोजीशन देना होगा लीजी को, अगर लीजी के रिक्वेस्ट पे। क्लियर। अब देखिए क्या है, जो तीसरा ड्यूटी है लेसर का वो क्या कहता है कि जिस प्रॉपर्टी को लीज किया जा रहा है लेसर के द्वारा लीजी को, तो यहां पे सबसे पहले तीसरे ड्यूटी को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो लीज होता है क्यों होता है? ताकि लीजी क्या कर सके? प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। क्लियर। उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट में कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो, यही है क्वाइट एंजॉयमेंट का मतलब। क्लियर। तो यहां पे इस बात को फोकस किया गया है और इसको पढ़ा गया है लेसर के ड्यूटी के साथ कि जो प्रॉपर्टी का लीज हुआ है लीजी को, उस प्रॉपर्टी को लीजी विदाउट एनी इंटरफेरेंस इस्तेमाल यूज कर सके, यह भी दायित्व है किसका?
लेसर का। क्लियर, इसमें कोई बाधा ना हो, ये दायित्व है लेसर का। क्लियर। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ लेसर। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या राइट है और क्या लायबिलिटी है लीजी का। ठीक है, इन केस ऑफ लीज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लीजी का क्या राइट है। देखिए, तो लीजी का जो राइट है उसके संदर्भ में जो प्रावधान है टीपी एक्ट में वो है 108 सेक्शन क्लाउज D2J। अब क्या है ये देखिए, पहला राइट क्या है, राइट टू एक्रेशंस। अब यहां राइट टू एक्रेशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे लीज हुआ, ठीक है, तो लीज में क्या होता है, जो पोजीशन में ट्रांसफर हुआ और ड्यूरिंग टेनेंसी दैट मीन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीज अगर कुछ भी एडिशन होता है लीज्ड होल्ड प्रॉपर्टी में, तो उस एडिशन को यहां पे एंजॉय किया जा सकता है किसके द्वारा, लीजी के द्वारा। दोस्तों जब हम लोग एक्रेशन का बात करते हैं तो एक्रेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है बाय नेचुरल कोर्स, ठीक है, और दूसरा होता है बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बाय नेचुरल कोर्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि नदी है, नदी अपना रास्ता, का जो रास्ता है, अगर वो नदी अपना उस रास्ता को चेंज कर ले, और जैसे नदी ने अपना रास्ता को चेंज किया बाय नेचुरल इवेंट, ठीक है, तो वहां जो जमीन बच गया, और अगर मान लीजिए वो नदी, ठीक है, जिस जमीन को लेके, जिस जमीन पे नदी बह रही थी, उस जमीन को लेके लीज हुआ था। ठीक है, और दैट मीन्स कि आप इसको अच्छे समझिए कि मान लीजिए कि ये लैंड है, इसका लीज हुआ, ठीक है, और यहां से रास्ता इस जगह से नदी बह रही है, ठीक है, तो यहां पे लीज हुआ था लेसर के द्वारा लीजी को इस पोर्शन का, ठीक है, इस पोर्शन का लीज नहीं हुआ था क्योंकि यहां पे लीज से पहले नदी का बहाव था, ठीक है, लेकिन नदी ने अपना कोर्स बदल दिया, और नदी का कोर्स अगर मान लीजिए इस तरीके से हो गया, ठीक है, तो यहां जो जमीन बच गया, ठीक है, ये जो जमीन बच गई, जो पोर्शन है, तो ये ऐड हो जाएगा किसमें, जिस लैंड को लीज किया गया था उस लैंड में ये ऐड हो जाएगा। यहां पे जो एडिशन हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं एक्रेशन, और एक्रेशन यहां हुआ बाय नेचुरल कोर्स, तो इस जमीन को भी जो लीजी है एंजॉय करेगा। ठीक है, अगर एक्रेशन हुआ है ड्यूरिंग टेनेंसी तो क्लियर है, राइट टू एक्रेशन समझ में आ गया। उसी प्रकार बाय ह्यूमन बीइंग अगर एक्रेशन हुआ, एडिशन हुआ लीज होल्ड प्रॉपर्टी में, तो उस एडिशन को भी, उस एक्रेशन को भी एंजॉय करने का अधिकार होता है लीजी के पास। क्लियर। अब आइए जो दूसरा राइट है लीजी का, वो क्या है कि अगर मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी को लेके लीज हुआ था, अगर उसको डिस्ट्रक्ट किया गया, और डिस्ट्रक्ट मान लीजिए मोब के द्वारा हो, फायर के द्वारा हो, फ्लड के द्वारा हो, किसी भी माध्यम से अगर लीज होल्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट होता है, तो ऐसे हालात में लीजी के पास यह अधिकार है कि वह लीज को अवॉइड कर सकता है। क्लियर हो गया ये दूसरा राइट। अब आते हैं तीसरा राइट क्या है लीजी का। देखिए, अब मान लीजिए कि जिस प्रॉपर्टी को लेके लीज हुआ था लीजी को, क्लियर, उस प्रॉपर्टी में कुछ रिपेयर करना है, ठीक है, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया जिसको रिपेयर करना आवश्यक है, ठीक है, तभी लीजी क्वाइट एंजॉय कर पाएगा उस प्रॉपर्टी को। क्लियर। तो सवाल यह उठता है कि ऐसे परिस्थिति में क्या लीजी जो है उस डिफेक्ट को रिपेयर करेगा। तो देखिए यहां कहता है कि अगर लेसर फेल हो जाता है उस डिफेक्ट को रिपेयर करने में, तो जाके जो लीजी है उस डिफेक्ट को रिपेयर करेगा, और रिपेयर करने में जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगा उस कॉस्ट को डिडक्ट कर लेगा, ठीक है, हटा देगा, काट लेगा। क्लियर। ये हो गया तीसरा राइट। अब आता है चौथा राइट क्या है कि अगर मान लीजिए यहां पे जिस प्रॉपर्टी का लीज हुआ था लीजी को, ठीक है, उस प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट का ड्यूज है, ठीक है, गवर्नमेंट का टैक्स बकाया है, ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में अगर लेसर उस टैक्स को पे नहीं करता है और लीजी उस टैक्स को पे कर देता है, उस आउटगोइंग्स को पे कर देता है, तो ऐसे परिस्थिति में उस कॉस्ट को, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट टैक्स को पे किया गया लीजी के द्वारा, उसको भी डिडक्ट कर देगा, ठीक है, लीज के कंसिडरेशन से। क्लियर। अब आते हैं जो नेक्स्ट जो राइट है क्या है लीजी का। देखिए, अगर मान लीजिए लीजी ने ड्यूरिंग टेनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ लीज, ठीक है, अगर कोई फिक्चर क्रिएट किया है, कोई फिक्चर इरेक्ट किया है, कोई भी बिल्डिंग बनाया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उस फिक्चर को उसको हटा सकती है, जैसे लीज टर्मिनेट होगा उसके बाद उस फिक्चर को हटा लेगी, अपने पास ले लेगी। क्लियर।
अब आता है जो नेक्स्ट जो राइट है क्या है लीजी का, वो देखिए कि अगर मान लीजिए लीज हुआ, जिस प्रॉपर्टी को लेके लीज हुआ, उस प्रॉपर्टी पे खेती किया, लीजी ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी पे खेती किया, फार्मिंग किया, जो भी क्रॉप, जो भी प्लांट उसने उगाया, ठीक है, आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ लीज, जैसे लीज टर्मिनेट होगा, ठीक है, उसके बाद उस क्रॉप को लीजी अपने पास रख सकता है, ले सकता है। क्लियर। अब आता है जो लास्ट जो राइट है वो क्या है लीजी का, देखिए कि लीजी को जो इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, वह उस इंटरेस्ट को सब लीज भी कर सकता है, सब लीज कर सकता है, जो इंटरेस्ट लीजी को ट्रांसफर हुआ है उस इंटरेस्ट को लीजी किसी दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकता है। दैट मीन्स कि सब लीज कर सकता है, और सब लीज को हम लोग डेरिवेटिव लीज भी कहते हैं। तो टोटल कितना राइट हो गया लीजी का, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों इस तरीके से भी सवाल उठता है कि लीजी के संदर्भ में जो राइट है वो कितना है टीपी एक्ट में, तो कितना है, 7 है। क्लियर। उस तरीके से लायबिलिटी लेसर का कितना, ये देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं जो नेक्स्ट है वो है कि हम लोगों ने राइट देखा लीजी का, अब हम लोग जानते हैं ड्यूटी क्या है लीजी का इन केस ऑफ लीज, ठीक है। तो ड्यूटी से रिलेटेड जो प्रोविजन है टीपी एक्ट में वो 108 क्लाउज के से क्लाउज क्यू में। क्लियर। अब क्या है ड्यूटी, देखिए लीजी का पहला ड्यूटी क्या कहता है कि लीजी को डिस्क्लोज करना होगा वह फैक्ट जो, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी को लीज किया जा रहा है लेसर के द्वारा लीजी को, और जिस उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है अचानक से बढ़ गया, और इस बात की जानकारी अगर लीजी को है तो लीजी को इस फैक्ट, यह जो फैक्ट है डिस्क्लोज करना होगा लेसर को, ठीक है। क्लियर। उसी प्रकार जिस प्रकार यहां पे ड्यूटी था लेसर का कि अगर कोई लेटेंट मटेरियल डिफेक्ट है तो उसको डिस्क्लोज करना है लेसर को, तो उसी प्रकार अगर लीज जिस प्रॉपर्टी का किया जा रहा है अगर उसका वैल्यू अगर बढ़ गया है तो उसको इस बात की जानकारी, लीजी को इस बात की जानकारी देनी होगी, किसको, लेसर को। क्लियर। ये ड्यूटी पहला ड्यूटी है। अब दूसरा जो ड्यूटी है लीजी का क्या है, देखिए कि लीजी को जो लीज हुआ है उसका जो कंसिडरेशन उसको पे करना है लेसर को। दैट मीन्स कि लीजी को रेंट या फिर प्रीमियम देना होगा लेसर को, ठीक है, क्योंकि लीज इस कंसिडरेशन पे हुआ है, और लीज के केस में जो कंसिडरेशन होता है लीजी के लिए वो क्या होता है, प्रॉपर्टी का इंजॉयमेंट, लेकिन लेसर के लिए क्या होता है, उसका उस प्रॉपर्टी का रेंट या फिर प्रीमियम, ठीक है। दैट मीन्स लीज का कंसिडरेशन देना होगा लीजी को, किसको, लेसर को। क्लियर। अब ये जो तीसरा जो ड्यूटी है क्या है कि जिस अवस्था में प्रॉपर्टी लीज हुआ था लीजी को, उसी अवस्था में प्रॉपर्टी को रखना है लीजी को। दैट मीन्स कि प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का ड्यूटी है लीजी का, ठीक है, ड्यूरिंग दी टेनेंसी, ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ लीज। क्लियर। अब ये जो चौथा जो ड्यूटी है लीजी का क्या है कि अगर मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी को लेके लीज हुआ था, ठीक है, अगर उस प्रॉपर्टी में कोई भी इंक्रोचमेंट होता है, कोई भी हस्तक्षेप होता है, ठीक है, चाहे वो मोब के द्वारा हो, ठीक है, चाहे वो किसी फोर्स के द्वारा हो, ठीक है, तो उस इंक्रोचमेंट का जो है नोटिस देना होगा लीजी को, किसको देना होगा, तो लेसर को देना होगा। क्लियर। अब आइए जो नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो क्या है, कहता है टू एंजॉय और यूज प्रॉपर्टी इन रीजनेबल मैनर। दैट मीन्स कि लीज जो हुआ है जिस प्रॉपर्टी को लेके, उस प्रॉपर्टी को यूज किया करने का तो राइट है लीजी के पास, लेकिन किस तरीके से, अनरीजनेबली नहीं, रीजनेबल मैनर में एंजॉय करने का राइट है, ठीक है। और ये दैट मीन्स कि ये ड्यूटी है उसका कि उसको एंजॉय करने का, तो यहां जैसे हम लोग देखे थे कि क्वाइट एंजॉयमेंट करने का, तो यहाँ पे लायबिलिटी बता रहा है लेसर का, ठीक है, कि वह यहाँ पे लेसर, जब हम लोग लायबिलिटी का बात कर रहे थे लेसर में, तो यहाँ पे ये ड्यूटी बन रहा है लेसर का कि वह प्रॉपर्टी को दे लीजी को, ताकि वह एंजॉय कर सके विदाउट एनी, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके लीजी, ठीक है, विदाउट एनी इंटरफेरेंस। लेकिन जब हम लोग यहां देख रहे हैं तो क्या कह रहा है कि ठीक है एंजॉय कीजिए आप, लेकिन आप अनरीजनेबल मैनर में एंजॉय नहीं कीजिएगा, रीजनेबल मैनर में आपको एंजॉय करना, ये आपका दायित्व है। दैट मीन्स लीजी का ये दायित्व है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट जो ड्यूटी है लीजी का वो क्या है कि लीजी ऐसा कोई स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, जो परमानेंट नेचर का है, ठीक है। लीज जिस प्रॉपर्टी के संबंध में लीज हुआ है, उस प्रॉपर्टी पे लीजी इरेक्ट खड़ा नहीं कर सकता है कोई परमानेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, वो भी बिना सहमति के, लेसर के बिना सहमति के। दैट मीन्स कि अगर लेसर
सहमति देता है कि आप परमानेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट मींस कोई बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो प्रॉपर्टी पे तो ही, अदरवाइज नहीं। क्लियर। अब जो लास्ट है, जो लास्ट ड्यूटी है लीजी का क्या है कि जैसे लीज टर्मिनेट होगा, टेनेंसी टर्मिनेट होगा, ठीक है, उसके बाद उसको पोजीशन ट्रांसफर कर देना है। किसको? तो लेसर को ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो टोटल जो ड्यूटी हुआ लीजी का कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 ड्यूटीज भी हो गया लीजी का। क्लियर। तो दोस्तों हम लोग कंक्लूड करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने एक सेक्शन को देखा, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इस सेक्शन में हम लोगों ने देखा कि क्या राइट है और क्या ड्यूटी है लेसर का और लीजी का, ठीक है। और ये लेक्चर का पार्ट 2 था, और बाकी जो प्रावधान बच गया उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। आपका अब तक बने रहने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।